दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर मनोहर रे बुक से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपका 7 से लेकर 12 तक है वह एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको अन्य 2 अनुपात को ज्ञात करना है। 3 में से एक दे दिया है, 2 को ज्ञात करना है। तो देखिए, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 होता है। मुख्य रूप से 3 जो है वह आपका है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। और इन तीनों का व्युत्क्रम होता है कोसेक, सेक और कॉट। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी उस पर एक बटे लगा देना, उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो दोस्तों, आपको एक अनुपात दे दिया है साइन का, और आपको 2 और निकालना है। तो देखिए, जो अनुपात आपका होता है उसको आप याद कर सकते हैं लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का। देखिए, इसमें जो आपका यल से लंब है, ए से आधार है और के से कर्ण है। तो देखिए, इसमें जो आपका पहला अनुपात है लंब बटा कर्ण, वह साइन का है। दूसरा जो अनुपात है आधार बटा कर्ण, वो आपका है कॉस्ट का। तीसरा जो आपका अनुपात है लंब बटा आधार, वह है आपका टैन का है। आप इसको याद कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमको निकालना है कॉस थीटा और टैन थीटा। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका थीटा है वह कोण ए है। तो देखिए, आपका इसमें लंब आपका जो है वह BC है और आपका कर्ण AC है। देखिए, इसमें थीटा का निर्माण यहाँ पर हुआ है, थीटा A लिया गया है। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह आपका कर्ण होता है। यह सबसे बड़ी भुजा होती है। यह क्या है? आपका कर्ण है। और जिस पर थीटा का निर्माण हुआ है, यानी कर्ण और एक भुजा के बीच जहाँ पर थीटा का निर्माण होता है, यहाँ पर देखिए कर्ण और भुजा के बीच थीटा का निर्माण हुआ है। तो जो भुजा AB है वह आपका आधार हो जाता है, और जो शेष बचा हुआ है आपका लंब हो जाता है। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदलता रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और यह 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। तो देखिए, इसमें प्राप्त है साइन A बराबर 1/11। तो देखिए, साइन A बराबर 1/11 है। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो देखिए, लंब बराबर कितना प्राप्त है? 1 प्राप्त है। तो 1 यहाँ पर ये प्राप्त है। और जो आपका कर्ण है वो कितना प्राप्त है? 11। हमें आधार की भी ज़रूरत पड़ेगी कॉस और टैन को निकालने के लिए। आधार को हम निकालते हैं। आधार को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसे बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। तो देखिए, आपका पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए, आपका इसमें कर्ण जो है आपको 11 प्राप्त है, तो 11 का स्क्वायर, और लंब आपको जो प्राप्त है वह 1 प्राप्त है, तो 1 का स्क्वायर। इसमें देखिए, AB आपका जो है वह आधार है, तो AB हमें नहीं प्राप्त, इसको निकालना है। तो AB का स्क्वायर। 11 का वर्ग 121 होता है, तो 121 बराबर 1 का 1 ही होता है, 1 प्लस AB। देखिए, 1 को उधर हम भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 121 माइनस 1 बराबर AB का स्क्वायर। जब घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? AB बराबर √120। देखिए, जो स्क्वायर है हम उधर जब भेजेंगे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा। देखिए, AB स्क्वायर जो है हम इसको स्क्वायर के उधर भेजेंगे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा। आगे और हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? AB बराबर अंडर रूट
120 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 10। देखिए ए बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, 10 को 10 ही रहने देते क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा। देखिए 4 जो है 2 गुणे 2 करने पर हमें 4 प्राप्त होता है, तो हम 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 तियाँ 30। देखिए 2 गुणे 2 बराबर होता है 4, इसका जोड़ा बन रहा है तो हम 1 को निकाल देते हैं बाहर, तो इसी प्रकार 2 बाहर निकल गया। ए बी बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 2 अंडर रूट 30। तो हमें निकालना है कॉस ए, तो देखिए कॉस ए हम निकालते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को अभी हमने निकाला है 2 अंडर रूट 30, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस ए बराबर 2 अंडर रूट 30 बटा, देखिए कर्ण आपका जो है वह 11 है, तो 11, यह आपका पहला अनुपात प्राप्त हो गया। अब आप देखिए दूसरे अनुपात यानी tan थीटा, देखिए इसमें थीटा बराबर ए है, तो देखिए क्या हो जाएगा tan ए बराबर, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। आप देखिए इसमें लंब जो है वह 1 प्राप्त है, तो 1 आधार देखिए हमने 2 अंडर रूट 30 प्राप्त किया, तो लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 30। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कह रहा है कॉस बी बराबर 12/13। देखिए यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप इसको हल कर लीजिएगा। और देखिए 9वां क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए है कॉस थीटा बराबर 2/5 प्राप्त है। देखिए हमने सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बना लिया है समझने के लिए। देखिए इसमें थीटा जो है हमने कोण ए को मान लिया है। जब कोण ए थीटा है तो इसमें आपका लंब जो है वह BC हो जाएगा और आधार AB हो जाएगा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है AC ही रहेगा। देखिए इसमें कोण ए को थीटा हमने माना है, हम कोण सी को भी थीटा मान सकते हैं, तब आपका लंब जो है वह AB हो जाएगा और आधार जो है वह BC हो जाएगा। तो हमने ए को माना है, तो देखिए इसमें कॉस थीटा बराबर 2/5 प्राप्त है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। देखिए इसमें आधार बराबर 2 प्राप्त है और कर्ण बराबर 5 प्राप्त है, तो कर्ण बराबर 5 और आधार आपका देखिए इसमें AB है, तो AB बराबर 2 प्राप्त है। अब हमको निकालना है BC को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें लंब का भी उपयोग करना पड़ेगा साइन में और tan में। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको कितना प्राप्त है 5 का स्क्वायर, और लंब आपको निकालना है BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार आपका देखिए AB है, AB बराबर 2 प्राप्त है, तो 2 का स्क्वायर। देखिए 5 का करेंगे स्क्वायर तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर प्लस, देखिए 5 का करेंगे स्क्वायर तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्राप्त हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस 4, तो BC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 21। देखिए इधर ये स्क्वायर के रूप में है तो इधर हम भेजेंगे तो ये है अंडर रूट के रूप में हो जाएगा, तो 21। BC बराबर कितना प्राप्त हो गया अंडर रूट 21। तो देखिए हमें निकालना है क्या tan थीटा को निकालना है, और कॉस प्राप्त है और साइन थीटा को निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका होता है
लंब बटा कड़। तो देखिए क्या हो जाएगा, लंब आप देखिए इसमें √21 प्राप्त है, तो √21 बटा कड़ आपका कितना प्राप्त है 5, तो 5। अब आप देखिए हमको tan थीटा निकालना है, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए इसमें आपका लंब जो है वह है BC है, BC बटा और आधार आपका क्या है AB, तो AB tan थीटा बराबर BC बराबर कितना प्राप्त है √21 और AB बराबर कितना प्राप्त है 2। यह है आपका पहला अनुपात हो गया, यह है दूसरा अनुपात हो गया। दोस्तों अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए साइन A बराबर 3/4, साइन बराबर आपका होता है लंब बटा कड़। तो देखिए आप त्रिभुज जो पिछला वाला है त्रिभुज ABC उस पर आप रख दीजिएगा और देखिए जो थीटा है वह आपका कोण A है, तो आपका इसमें लंब जो है वह आपका हो जाएगा BC और आधार जो है वह आपका हो जाएगा AB। इस पर आप रख दीजिएगा और आप आधार को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी प्रकार का है, आप इसको भी हल कर लीजिएगा अपने आप से। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, देखिए इसमें जो ये है ये थीटा है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है tan थीटा बराबर 40/9। देखिए tan थीटा बराबर जो आपका होता है लंब बटा आधार होता है। देखिए इसमें जो आपका थीटा जो कोण A है, तो इसमें देखिए आपका लंब है जो वह BC है और आधार जो है वह AB है। इस चित्र को हमने समझाने के लिए बनाया हुआ है। आप देखिए इसमें लंब बराबर क्या है BC, BC बराबर कितना है 40 और आधार बराबर कितना है 9। कड़ को हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 और शेष अनुपात को निकालने के लिए। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय को हम लगाते हैं, तो कड़ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर देखिए आपका लंब बराबर BC प्राप्त है, BC का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, आधार बराबर 9 प्राप्त है यानी 9 का स्क्वायर। तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो हमें 1600 प्राप्त हो जाएगा और प्लस 9 9 81। तो देखिए क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर 1681। देखिए स्क्वायर को उधर हम भेजेंगे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा, तो 1681। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें 41। देखिए कड़ बराबर कितना 41 प्राप्त हो गया। और हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है 2 और शेष अनुपात। शेष अनुपात क्या बच रहा है साइन थीटा और tan थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर जो आपका होता है वह होता है लंब बटा कड़। तो देखिए इसमें लंब आपका है 40 है और कड़ आपका 41 है, तो यह आपका पहला अनुपात हो गया। सॉरी दोस्तों यहाँ पर tan नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका cos रहेगा, cos थीटा हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए cos थीटा बराबर आपका जो होता है वह होता है आधार बटा कड़। आधार आपको देखिए 9 प्राप्त है और कड़ कितना है 41। ये आपका दूसरा अनुपात हो गया, यह आपका पहला। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक हो गया। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइए।